हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज हम एक और कंपनी के रिजल्ट को एनालिसिस कर लेते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है, ये कंपनी जो है एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है एंड मेरे को तो ये कंपनी ठीक ठाक ही लगती है, लेकिन एक रिस्की कैटेगरी की कंपनी जरूर है क्योंकि मात्र 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड जिस तरह से मार्केट में ब्रूटल गिरावट चल रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी कंपनीज में बहुत ही ज्यादा उच्च उच्च लेवल की एकदम मतलब बहुत ही ज्यादा तगड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। एकदम से 20% ऊपर, एकदम से 20% नीचे, इस तरह का ये स्टॉक हो सकता है क्योंकि मार्केट में ब्रूटल सेल ऑफ है। एंड केमिकल सेक्टर्स की कंपनी आपको पता ही है, पिछले 4-5 साल से बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रही है। एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक, बहुत सारे लोगों को शायद इस कंपनी के बारे में पता भी होगा और कई सारे लोग शुरू में इस कंपनी में ट्रैप भी हुए क्योंकि लिस्ट हुआ उसके बाद से एकदम से ये स्टॉक लगभग 600% चला गया। अगर आप देखेंगे 200-250% के रिटर्न बन गए थे और उसके बाद कंपनी ने अभी तक वेल्थ डिस्ट्रॉय ही करी है सारे इन्वेस्टर्स की। आईपीओ में जिन्होंने पैसा लगाया था उनका तो पैसा खैर अभी भी जिंदा है, उनका तो फिर भी 21-22% के रिटर्न बन रहे हैं, लेकिन जो टॉप पे फंसे तो वो आज भी 60% डाउन है। एंड जब ये कंपनी आई थी आई थिंक 2021 में, तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी हाइप बन गई थी इस कंपनी की, लेकिन वहां से कंपनी ने अभी तक कुछ भी प्रदर्शन यहाँ पे करके नहीं दिखाया क्योंकि आपको पता ही है उस टाइम पे केमिकल सेक्टर में एक बूम चल रहा था। और उसके बाद तो जैसे ही चाइना ने डंपिंग करना शुरू करा क्योंकि वहां पे डिमांड कम हो गई और उनको अपना माल तो कहीं ना कहीं बेचना ही था, उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में डंप करना अपना माल शुरू कर दिया। उसके बाद जो केमिकल सेक्टर्स की धुनाई हुई है ना, एक तरफ से कोई भी केमिकल आप स्टॉक उठा के देख लीजिए, हर किसी की एक तरफ से पिटाई करी है मार्केट ने। तो काफी टाइम से आप देख भी रहे थे कि कंपनी के नंबर्स जो है काफी पुअर आ रहे थे। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूं तो ये देखिए मार्जिन वगैरह जो 10-10, 14-14 पे थे 21-22 में, वो सीधा लुढ़क के 4%, 8% पे आ गए थे। लेकिन अगर आप एक चीज पैटर्न यहाँ पे नोटिस करेंगे तो धीरे धीरे जो है ना इस कंपनी के मार्जिन, ये देखिए 11 के बाद 6 पे भी आ गए थे मार्जिन। सॉरी, ये क्या हो गया, जस्ट सेकंड। इसके मार्जिन 6 पे भी आ गए थे 7, लेकिन पिछले अगर 2-3 क्वार्टर आप देखें तो यहाँ पे मार्जिन ने यहाँ पे गिरना बंद यहाँ पे जरूर कर दिया था। एंड यहाँ पे आप देखेंगे जून 2023 के बाद जो इनका सेल्स भी ड्रॉप हुई थी, उसको भी 1-2 क्वार्टर के बाद इन्होंने थोड़ा बहुत कम बैक यहाँ पे करने की कोशिश, यहाँ पे कंपनी पूरी तरह से यहाँ पे करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी बात, अगर प्रॉफिट्स को भी देखें पिछले 2-3 क्वार्टर्स का, तो 27, 24, 38, 11 काफी फ्लक्चुएटिंग मैनर में था। और इसी वजह से अगर आप स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो चार्ट पैटर्न में कोई भी जान नहीं है, ओनली वीकनेस ही हर जगह हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे। लेकिन इस बार के नंबर देखने वाली बात होगी किस प्रकार के। तो चलिए, कंपनी के नंबर आ चुके हैं आज के दिन भी स्टॉक लगभग लगभग लाल में ही क्लोज हुआ है। एंड कंपनी के नंबर पढ़ लेते हैं किस प्रकार के नंबर्स रहे। तो जनवरी 2022-2025 आप देख सकते हैं, जनवरी 22 2025, तो कंपनी ने आज ही के दिन अपने नंबर्स प्रेजेंट किए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये स्टैंड अलोन नंबर्स हैं। हम सीधे जंप कर लेते हैं, एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है, एंड केमिकल सेक्टर की कंपनी है ऊपर से। तो ये रहे हमारे कंसोलिडेटेड नंबर्स। तो ये है दिसंबर 2024, सितंबर 2024, दिसंबर 2023। तो यहाँ पे टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। इनकम है इस बात की 7,919, 3 महीने पहले थी 7,779, एक साल पहले थी 6,996। तो क्लियर कट कंपनी ने रेवेन्यू के फ्रंट पे काफी शानदार प्रदर्शन जरूर यहाँ पे कंपनी ने किया है। उसके बाद खर्चे की बात कर लेते हैं क्योंकि कंपनी को बिजनेस करना है तो खर्चे भी करने पड़ेंगे। तो एक्सपेंसेस की बात करें, इस बार के एक्सपेंसेस है 7,449, 3 महीने पहले थे 7,316, एक साल पहले थे 6,700। तो यहाँ पे खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये देखने होगा कि कितना प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, यानी कि बिना किसी टैक्स का, यानी कि प्योर प्रॉफिट आप कह सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की बात कर लेते हैं, या तो 470 करोड़ है या मिलियन, ये तो मैंने देखा नहीं, ओनली फिगर्स पे ही ध्यान दे लेते हैं। 470, 3 महीने पहले था 462, एक साल पहले था 295। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने यहाँ पे ग्रोथ जरूर यहाँ पे दिखाई है। तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2023 का अगर हम यहाँ पे भी डेटा देख लेते हैं, दिसंबर 2023, तो 27 करोड़ का प्रॉफिट था मात्र। तो
यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी ने कमबैक जरूर किया है, ठीक है, सितंबर से अच्छा ही देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस बार का एंड दिसंबर में 27 करोड़ के आसपास था, तो वहां से तो मैं कहूंगा कि यहाँ तक तो कम, ओ सॉरी, ये बिफोर टैक्स वाले नंबर है, यहाँ पे मिस्टेक हुई, उसके बाद कंपनी को टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे, एंड टैक्स वगैरह पे करने का प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कंपनी जो आपको टीवी न्यूज चैनल वेबसाइट्स पे देखने को मिलेगा वो है इस बार का कंपनी का 293, 3 महीने पहले था 228 एंड एक साल पहले था 271, यानी कि आप करोड़ में देखेंगे तो 38 करोड़ रुपए के आसपास ये प्रॉफिट पहुंच गया, जो कि 27 करोड़ था, यानी कि 1-1 करोड़ का ही इजाफा है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात कि ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, आई थिंक ग्रोथ आई है, हालांकि बहुत ही कम ग्रोथ है यहाँ पे, लेकिन केमिकल सेक्टर्स के अगर आप नंबर पिछले अगर दो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे, अगर आप नंबर पढ़ते होंगे तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि उनके प्रॉफिट्स जो है ना लगातार नीचे आ रहे थे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट्स यहाँ पे संभले जरूर है, 27 का 28 हुआ है और 29 हुआ है, कोई इतना बहुत बड़ी जंप तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ये कहेंगे कि इंक्रीजिंग वे में है। यहाँ पे देखिए जैसे 38 का 11, फिर 27, फिर 44, फिर 44 का सीधा 34, तो इस तरह से मतलब ऊट पटांग नंबर्स नहीं है, कोई कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे नंबर्स नहीं है, थोड़ा सा कंसिस्टेंट यहाँ पे होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी भी क्रूड प्राइसेस वगैरह आपको पता है, केमिकल कंपनीज का मेन जो रॉ मटेरियल होता है वो क्रूड ऑयल रहता है, क्रूड ऑयल अभी भी आई थिंक अगर एक बार चेक ही कर लेते हैं कितने का चल रहा है, तो क्रूड ऑयल अभी भी आप देख रहे हैं कि इंडिया जो है ब्रेंट वाला लेता है एंड $79 के आसपास है, एंड रुपया भी लगातार हमारा वीक हो रहा है, तो अगर इन कंपनीज को क्रूड ऑयल खरीदना है तो एक तो क्रूड ऑयल भी महंगा, ऊपर से हमारा रुपया भी और कमजोर, तो इनको डबल वहां पे झटका देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब कंडीशंस के बाद भी अगर कंपनी जो है अपना प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ाने में यहाँ पे कामयाब हुई है एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी बढ़ाने में कामयाब रही है, तो मैं इस नंबर्स को थोड़ा अच्छे ही नंबर कंसिडर यहाँ पे जरूर करना चाहूंगा। देखिए अगेन मार्केट में बहुत ज्यादा सेल ऑफ चल रहा है, तो कल क्या होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे को यहाँ पे कंपनी के नंबर से बहुत ज्यादा निराशा तो यहाँ पे हाथ नहीं देखने को लग रही है, मुझे ठीक ठाक ही ओके ओके परफॉर्मेंस लग रहा है। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा डिसेंट नंबर है, लेकिन बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, ओके ओके परफॉर्मेंस है, कुछ ज्यादा यहाँ पे पैनिक सिचुएशन की बात नहीं है कि हाँ अभी आ रहे हो तो बहुत ही ज्यादा खराब नंबर आ गए, या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की भी बात नहीं है कि बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर आ गए, हाँ लेकिन इतनी ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में भी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टरली नंबर्स अच्छे हैं, इतना ही मेरे लिए बहुत है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नंबर को देख के मैं कह सकता हूँ। ईपीएस की भी बात कर लें, इस बार के 1.06, 3 महीने पहले था 1.01, एक साल पहले था 099, तो वही सेम चीज आपको अर्निंग पर शेयर में भी देखने को मिल रही होगी। तो चलिए इस कंपनी का आपको दिखा देता हूँ स्टॉक कैसा है। 6,340 करोड़ की कंपनी, स्टॉक भी 47 का है, इंडस्ट्री भी 31 का, तो इंडस्ट्री भी से अभी भी महंगा, यानी कि स्टॉक अभी भी थोड़ा महंगे प्राइस पे ही ट्रेड यहाँ पे जरूर करते हुए देखने को हमें मिल रहा है। आरओई आरओसी केमिकल कंपनी है एंड न्यू कंपनी भी है, तो यहाँ पे कम ही देखने को मिल रहा है एंड ये थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, 15 के आसपास होना चाहिए, लेकिन केमिकल कंपनी है एंड पिछले 2-3 साल से तो पिटाई ही हो रही है इनकी एक तरफ से, तो देखने वाली बात होगी आगे चल के ये सुधार पाते हैं इस चीज को या नहीं। ईयरली नंबर अगर पिछले 3-4-5 साल के देख लें तो 70, 127, 257, ये देख रहे हैं मार्च 2022 के बाद सीधा प्रॉफिट इनका आधे के आसपास चला गया, 125 पे आ गया, उसके बाद 121 पे आया, फिर 134 पे आया, तो यहाँ पे थोड़ा सा कमबैक जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा सॉलिड कमबैक है, हाँ लेकिन हाँ कोशिश यहाँ पे कंपनी की जारी है कि कमबैक होने की कोशिश, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्जिन भी डबल डिजिट में हुआ करते थे, वो लुढ़क के सिंगल डिजिट में है, लेकिन अगेन यहाँ पे थोड़े से मार्जिन जो है सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपको ये चीज मैंने दिखाई थी क्वार्टरली नंबर्स में भी कि 4, 4, 8, 11, 6, 7 और एंड अगेन मार्जिन अब जो है डबल डिजिट में आने की यहाँ पे कोशिश कंपनी जो है करने की कोशिश कर पा रही है और वहां पे दिख भी रहे हैं हमें आते हुए। तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स 70% के आसपास, एफ 2%, डीआईएस भी 3.5%, पब्लिक भी 25% के आसपास है, तो एक वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है। लेकिन एक स्मॉल कैप कंपनीज है एंड एफ एंड डीआईएस की होल्डिंग बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, क्योंकि एफ एंड डीआईएस के बाद बहुत मोटा पैसा होता है, तो वो ज्यादातर छोटी कंपनीज में इतनी जल्दी से इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये बात आपको
ध्यान देनी चाहिए कि छोटी कंपनीज में आपको एफआईआईज एंड डीआईएस की होल्डिंग बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलती है। तो एक रिस्की शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर कहूंगा, हाँ, लेकिन एक अच्छी चीज है कि प्रमोटर्स के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर्स हैं एंड थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट मेरे को जरूर देखने को मिल रही है। तो चलिए, आई होप आपको इस कंपनी के पूरे नंबर समझ में आ गए होंगे एंड मैंने अपना एनालिसिस भी यहाँ पे करके बता दिया कि मुझे क्या लगता है नंबर्स को देख के। अगेन आपको एक चीज एक डिस्क्लेमर अगेन दे दूं, ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये जो वीडियो है मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके लिए बनाया। आपको बाय सेल या होल्ड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।